प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सोनीपत में जन संवाद कार्यक्रम के तहत 403 शिकायतों का मौके पर सुनवाई करते हुए कार्रवाई और निदान करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मौके पर पहुंचे कई लोगों ने मुख्यमंत्री की कार्रवाई को लेकर न केवल अपनी संतुष्टि जताई बल्कि मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी अदा किया। वहीं मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा कार्रवाई किए जाने को लेकर लोगों ने तालियां भी बजाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोऑपरेटिव बैंक के खुलासा किए जाने के मामले को लेकर बुजुर्ग की सराहना की और उसे 26 जनवरी को सम्मानित करने की भी घोषणा की है। वहीं उन्होंने एंटी करप्शन सेल में भी सलाहकार के तौर पर शामिल करने की बात जिला प्रशासन को कही। दरअसल 30 जनवरी 2019 को एक शिकायत दी गई थी और शिकायत में कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी द्वारा मिली भगत कर 3 करोड़ रुपए का गबन सामने आया था और यह गबन सोनीपत की मुरथल शाखा और मुख्य शाखा में पाया गया। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचे रिटायर्ड कर्मचारी ने बताया कि सोनीपत कोऑपरेटिव बैंक में 7 करोड़ 4 लाख का गबन साबित हो चुका है। जानकारी के मुताबिक मुरथल के ब्रांच मैनेजर ने 2,78,000, सोनीपत की सब्जी मंडी ब्रांच में 68 लाख रुपए, वहीं सोनीपत की मेन ब्रांच में 95 लाख रुपए का गबन सामने आया। बैंक कर्मचारी द्वारा गबन का खुलासा किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि 26 जनवरी को सम्मानित किया जाए और एंटी करप्शन में बतौर सलाहकार के तौर पर भी शामिल किया जाए। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में की शिकायत लेकर पहुंचा था जिसमें 7 करोड़ 4 लाख का गबन प्रूफ हो चुका है, रोज भी ज़्यादा है। ये मुरथल के ब्रांच मैनेजर ने करीब 2,78,000 2 करोड़ 78 लाख, सब्जी मंडी में 68 लाख और सोनीपत में 95 लाख का गबन ये हुआ। इसमें ताज्जुब ये होगा, सब्जी मंडी वाले ब्रांच मैनेजर ने 17 फाइलें, को बैंक ने जो इंक्वायरी करी उसको फाइल नहीं दिखाई दी और आज तक वो बैंक का रिकॉर्ड GMO को नहीं दिया है, वो सस्पेंड हो चुका है। और इसके अलावा तमाम बैंक के स्टाफ ने उनको ये लिख कर दे दिया कि भाई सारी फाइल इसके पास इतने गई, लेकिन मैं एक बूढ़ा आदमी के यहाँ, मैं 83 साल का आदमी भाई कहाँ घूमूँगा। मैं तो सन रिटायर होने के बाद 20,000 रुपये ना मिला था मुझे, तो 3 साल के बाद रिटायर होने के बाद भी। वहीं अधिकारी ने यह भी कहा कि आज मुख्यमंत्री जनसंवाद के माध्यम से भी उनके पास शिकायत आई है तो विभाग के GM द्वारा जैसे ही सरचार्ज भेजा जाएगा उस पर एग्जीक्यूशन करके खातों, अटैचमेंट और प्रॉपर्टी की कुर्की की तैयारी कर रहे हैं। 1 महीने के अंदर कार्रवाई कर दी जाएगी। अधिकारी ने बताया कि हेड ऑफिस ब्रांच की पैसों की रिकवरी हो चुकी है। वहीं अधिकारी ने यह भी बताया कि लोन के नाम पर फर्जी दस्तावेज, गलत ID का प्रयोग कर गलत पहचान बताकर लोन जारी करवाया गया था। इतना ही नहीं, आरोपियों के पास से लोन के लिए जो फाइल आई उनका दुरुपयोग किया गया और ऐसे अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए। मामले में 16 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि इन लोगों के अलावा उनके रिश्तेदार व अन्य जानकारों के खातों में भी पैसा गया था। वहीं पूरे मामले को लेकर स्टेट विजिलेंस भी लगातार जाँच कर रही है। वहीं इकोनॉमिक सेल सोनीपत भी मामले में जांच कर रही है। हमारे पास करीब 8 महीना पहले राम कुमार दैया जी शिकायत करता थे, जो बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनकी तरफ से शिकायत आई और हमने उस पर कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ रुपए के करीब के सरचार्ज ऑर्डर पास किए हैं, जिसमें से 121 खाते आइडेंटिफाई हुए हैं जिनमें गबन का पैसा गया हुआ था। 65 के करीब खाता धारक थे और उसमें से लगभग 1 करोड़ 65 लाख रुपए हमारे पास रिकवरी आ चुकी है अलग अलग खातों से। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की तरफ से आदेश हुए हैं, तो GM साहब जैसे ही हमारे पास सरचार्ज केस भेजेंगे उस पर हम एग्जीक्यूशन करके और खातों की अटैचमेंट की और प्रॉपर्टी की कुर्की की तैयारी कर देंगे। 1 महीने के अंदर इसका निपटान। ये इसमें मुख्य तौर पर मुरथल ब्रांच और हेड ऑफिस ब्रांच थी और जिसमें से पैसों की रिकवरी हेड ऑफिस ब्रांच की तो लगभग हो चुकी है, मुरथल ब्रांच से पैसों की रिकवरी जारी। सरचार्ज ऑर्डर पास हुए हैं, उसमें तो 65 खाता धारक आइडेंटिफाई हुए हैं और 16 लोगों की इसमें FIR दर्ज। इन लोगों के अलावा इनके जो रिलेटिव थे और जो नियर एंड डियर थे उन सबके खातों में पैसा गया हुआ है। दस्तावेज इन्होंने लगाए हैं, फर्जी ID यूज़ की हैं और ID के अलावा इन्होंने जो फाइलें लोन के लिए आई थी इनके पास, उनका दुरुपयोग इन्होंने किया है। स्टेट विजिलेंस की जांच चल रही है और जैसे ही वहाँ से 16 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज है, मैंने आपको बताया, तो जैसे ही वहाँ से रिपोर्ट आएगी तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। इकोनॉमिक सेल सोनीपत जो पुलिस की है वो भी इस मामले में जांच कर रही है। सोनीपत से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।